एक्सरसाइज करेंगे 2.1 बहुपद जिसका नाम है बहुपद। तो हम पहले रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास हम क्या क्या पढ़ाए थे। तो देखिए पहले हम पढ़ाए थे चर संख्या। चर संख्या किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता है उसे चर संख्या कहते हैं, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड। चलिए उसके बाद पढ़ाए थे अचर वाला जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे कि 1 2, इसमें सिर्फ संख्या आएगा, सिर्फ संख्या। उसके बाद पढ़ाए थे बहुपद। बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात केवल और ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी और ऋणात्मक पूर्णांक ही यानी तो पूर्ण संख्या कह सकते हैं, जिसका घात पूर्ण संख्या पूर्ण वाला होना चाहिए या और ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या दोनों बातवा एक ही होता है, क्योंकि जीरो से शुरू करिए ना तो जीरो से शुरू करिए, इसमें भी जीरो से शुरू होता है और ऋणात्मक वाला छोड़ कर जीरो से शुरू कर दी हो गए, दोनों बराबर होता है। उसके बाद पढ़े थे बहुपद। बहुपद दो वर्गों में बांटा गया, पहला एक पदी बहुपद, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। अब उसके बाद पढ़ाए थे पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार पढ़ाए थे। पहला एक पदी जिसमें एक पद हो, समझे ना। दूसरा द्विपदी जिसमें 2 पद हो। उसके बाद त्रिपदी जिसमें 3 पद हो। चौथा अचर बहुपद जिसमें सिर्फ संख्या ही रहेगा, उसके पास बढ़ाए थे। उसके बाद ये घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार होते हैं। पहला रेखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो। दूसरा द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो। तीसरा त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 हो। तो आशा करते इतना सब याद किए होंगे सब, समझे ना। तब देखिए चले एक चीज देखिए, बहुपद को पहचानिएगा कैसे, कौन बहुपद हो सकता है कौन बहुपद नहीं हो सकता, इसको देखिए तरीका। कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, देखिए अगर कोई भी चर संख्या अगर रूट में रहे तो यह बहुपद नहीं होगा। किया नहीं होगा, कारण देखिए। एक रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कितना होता है पावर 1/2। अब बताइए पावर 1/2 जो है पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है नहीं ना, इसीलिए नहीं है। चलिए अगर कोई भी एक चर संख्या का पावर अगर माइनस बना रहे -2, ये भी बहुपद नहीं होता। किया -2 बताइए पूर्ण संख्या है नहीं ना, इसलिए नहीं है। चलिए बताइए अगर कोई भी अगर चर बट्टा में रहे, इसका मतलब होता है x पावर -1, तो देखिए -1 आ गया, तो पूर्ण संख्या नहीं ना हुआ, इसलिए कहीं भी नहीं होगा। तो बहुपद याद रखिएगा, कोई भी रूट में चर है वो भी बहुपद नहीं होता, अगर माइनस पावर है वो भी नहीं होता, अगर बट्टा में रहे वो भी नहीं होता है। तो आपको बहुपद दे देगा, आप जैसे दे देगा। क्वेश्चन देते हैं x² + x² + 2√x + 5। बताइए बहुपद है कि नहीं है। तो देखिएगा कोई भी चर रूट में तो नहीं है, कोई भी चर बट्टा में नहीं है, कोई भी चर का पावर माइनस नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर रूट में है चर, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए x पावर -2 + 5। देखिए तो x पावर -2 + 5 बहुपद है, देख रहे हैं खोल कर कि अगर पावर माइनस है इसलिए बहुपद नहीं है। तो आशा करते हैं याद रख इतना सब समझ चुके हों। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, तो मतलब कौन कौन बहुपद आपको बताना है और कौन कौन नहीं है, जो नहीं है कारण के साथ बताइए, कारण के साथ बताना कौन क्यों नहीं है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो देखिए यहाँ पे चर संख्या देखिए क्या है, चर संख्या x है, x पावर देखिए तो x पावर कितना है, x पावर देखे 2 है अधिकतम वाला। तो देखे सब पूर्ण संख्या वाला घात है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो देखिए पूर्ण संख्या वाला है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ x का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह
बहुपद है। समझ गए? सिर्फ आपको बताना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए दूसरा नंबर देख रहे हैं आप, y² प्लस रूट अंडर 2। अब बताइए इसमें चर संख्या सिर्फ आपको देख रहे हैं, चर जिसका मान नहीं बदलता A to Z। तो इसमें देख रहे हैं y चर संख्या, इसका देख रहे हैं y पावर 2 है। ये देख रहे हैं चर संख्या है लेकिन y पावर 2 भी है, ये भी पूर्ण संख्या है ना। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ y का घात पूर्ण संख्या है इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। चलिए दूसरा देख रहे हैं, तीसरा नंबर 3 रूट अंडर टी प्लस टी रूट अंडर 2। आप देखिए यहाँ पे फंस गए ना। तो देख रहे हैं 3 रूट अंडर टी है, इसका मतलब होता है टी पावर 1/2 प्लस टी रूट अंडर 2। यहाँ देखिए चर संख्या कौन सा है, खोलिएगा देखिएगा चर संख्या कौन सा है। तो देख रहे हैं चर संख्या टी है लेकिन टी की पावर 1/2 है, टी की पावर 1/2 है। अब बताए थे 1/2 पावर 1/2 रहता है, यानी 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ टी का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं, अतः यह बहुपद नहीं है। चलिए अगला देख रहे हैं, चौथा नंबर। कहाँ है चौथा नंबर? है y प्लस 2y। कितना है? y प्लस 2 बटे y, y प्लस 2 बटे y। देखिए y है, ठीक है, y प्लस 2 गुने 1/y नहीं लिख सकते, कोई बोलेगा? 1/y नहीं लिख सकते, कोई बोलेगा? नहीं बोलेगा। चलिए अगर देखिए y प्लस 2 y पावर माइनस 1/y है, उसको ऊपर लेके चले तो y पावर माइनस 1 नहीं होगा। तो देखिए देख रहे हैं इसमें यहाँ चर संख्या कौन सी है बताइए? तो चर संख्या y है, वह है चर संख्या, चर संख्या है। एक घात देखिए, एक घात देख रहे हैं -1 है, लेकिन -1 हम आपको बताए थे -1 पूर्ण संख्या नहीं होता, आपको बच्चे से पता होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ y का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। समझ गए? तो आशा करते हैं तक समझ चुके होंगे। पांचवा नंबर देखेंगे, मिटा देते उसको। देखिए पांचवा नंबर है जो है x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50। अब बताइए यहाँ पे क्या चर संख्या है? तो देखिएगा एगो x है, एगो y है, एगो t है कि नहीं? तो x y t है, लेकिन एक घात देखिए तो प्लस वाला है, पूर्ण संख्या है ना। देख रहे हैं 10 है, यहाँ 3 है, 50 है, पूर्ण संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ x y t का घात पूर्ण संख्या है, अतः इसलिए यह बहुपद है। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर शुरू करते हैं, ठीक है। चित्र में से प्रत्येक में x² का गुणक क्या है? हम आपको बताए थे गुणक क्या होता है, जैसे कि x² प्लस 9 2x² प्लस 5x प्लस 6 पूछेंगे। यहाँ पूछेंगे x² का गुणक क्या होता है। अब आई खोलिएगा और देखिएगा x² है ना, x² अगाम का ठीक है, क्या है देखेंगे 2 है, इसलिए 2 हो गया। समझ गए? अगर पूछेंगे x का गुणक क्या है, इसमें x का गुणक क्या है, x से x होने वाला 5 है, यानी 5 होगा। समझ गए? देखिए फिर से देखिए एक और एग्जांपल देते हैं, अच्छा सा एग्जांपल देंगे, समझ जाइएगा। जैसे कि बकरी x पावर क्यूब प्लस शेर x² प्लस 5। अब बताइए इसमें x² का गुणक क्या हो सकता है? आप हंसिएगा, मुस्कुराइएगा और बताइएगा। x² इसमें तो है नहीं, x² है नहीं, इसलिए फिर मान 0 जो नहीं है, तो क्या मतलब नहीं है तो 0। चलिए बता x³ का गुणक क्या हो सकता है? तब फिर हंसिएगा और फिर मुस्कुराइएगा।
देखिएगा एक्स क्यू है, अब एक्स क्यू सामने वाला की है, बकरी है ना, कथी से गुना हो रहा है, अगर मतलब एक्स क्यू कथी से गुना हो रहा है, एक्स क्यू का मतलब गुना कथी से, गुना मतलब कथी से, तो देखिए एक्स क्यू का गुना हो रहा है बकरी से, इसलिए बकरी। अगर एक्स स्क्वायर का फिर पूछेंगे गुना क्या होता है, तो देखिए सॉरी एक्स स्क्वायर, यहाँ सॉरी 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 यहाँ एक्स का गुणा हम बोले ना, एक्स का गुणा 0 हो सकता है, एक्स क्यू का गुणा बकरी होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा शेर होगा, क्या होगा, शेर। तो ऐसा करते हैं, समझ चुके होंगे जो कल बताए थे, मिटा देते इसको। इस सब में आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखेंगे ये इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर सामने कुछ नहीं तो एक है ना, कुछ नहीं तो एक होता है, कुछ नहीं तो सबका मालिक एक है, इसीलिए कुछ नहीं तो एक है, तो एक्स स्क्वायर का किस गुना हो रहा है, लिखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर देके एक आंसर, ऐसे करके लिखिएगा तब कोई आंसर देगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं तब, तो 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर बोलिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब इसमें नहीं बोल दीजिए एक, तो कनपट्टी में देंगे, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक है हम भी मानते हैं, कुछ नहीं तो एक है हम भी मानते हैं, लेकिन एक्स के सामने में कुछ है, एक के सामने भी कुछ है, तो माइनस एक होगा, यहाँ पे चिन्ह को साथ लिखेंगे, प्लस में चिन्ह लिखा नहीं लिखा उसके बराबर है, लेकिन माइनस में चिन्ह लिखना जरूरी है। तो तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 5.2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं फिर एक ही है, एक मालिक सबका मालिक एक। चलिए तीसरा चौथा नंबर बताइए, चौथा में है रूट अंडर 2x माइनस 1। अब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब फिर हंसीएगा फिर मुस्कुराइएगा, कहिए इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसीलिए 0 हो गया। तो आशा करते हैं बहुत इजी था, आशा करते हैं समझ चुके होंगे, तो मिटा देता अब इसको। फिर तीसरा नंबर तो देखते हैं, देखिए तब तीसरा नंबर क्वेश्चन है 35 का घात द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें दो पद होना चाहिए, समझे ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर 2x प्लस 5 है, इसमें देखिए द्विपद है कि नहीं, तो द्विपद है, तो देखिए 35 का घात के 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का, एक पद मतलब जिसमें एक पद होना चाहिए, सिर्फ एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए तो लिखेंगे 35 का घात बोला ना, द्विपद बोला, देखिए अपन मुंह से एक्स ले लेते हैं, एक्स लेते हैं, एक्स एक चर संख्या, तो 35 का घात यानी एक्स के पावर 35, कुछ भी जोड़ दीजिए, दो जोड़ देते हैं, क्योंकि द्विपद पुराना दे, द्विपद कम से कम होना चाहिए। द्विपद देखिए कैसे, पद कैसे पता चलेगा कि द्विपद है, उसमें ना दू मतलब प्लस माइनस लगा होगा, तो इसमें देखिए प्लस लगल है ना, तो अलग अलग हो गया ना, अलग अलग बटन हो गया, तो इसमें देखिए द्विपद हो गया। चलिए अगला देखिए, अब बोला कि एक सौ घात की एक पदी बहुपद होना चाहिए। अब क्या मानिएगा, चर संख्या कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हम मानेंगे, अब मान लीजिए वाई मानते हैं, वाई का घात 100, ये नहीं हो गया, तो सिंपल है, हो गया कि नहीं। देखिए 35 का घात द्विपद का एक उदाहरण देना था, 35 का घात देखिए द्विपद बोला, द्विपद होना चाहिए, द्विपद है कि नहीं, एक्स द्विपद है। अब 35 घात बोला 35 लगा दिया, फिर एक बोला 100 घात के एक पद ही बहुपद, 100 घात तो एक पद एक पद होना चाहिए, यानी ए बी सी डी कुछ भी एक के उसी होना चाहिए, है कि नहीं, घात 100 है कि नहीं, हो गया आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें, यही बताया जी टॉपिक, बहुपद का घात कितना होता है। कोई भी मान लीजिए अगर बहुपद आएगा एक्स प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसमें पूछेगा बहुपद का घात कितना होगा, इसमें देखिए ये पूरे बहुपद में अधिकतम घात कितना, अधिकतम देखिए 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ पे 0 है, अधिकतम कितना है 3 है, इसलिए एक आंसर 3। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर बहुपद का है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है 3, 2, 1 में बड़ा कौन सा संख्या 3 है, इसलिए 3 आंसर। इसमें देखें y दूसरा नंबर y माइनस 4y स्क्वायर में, तो इसमें देख रहे हैं अधिकतम घात कितना है 2 है, तो हो गया 2 आंसर। चलिए तीसरा नंबर
5t माइनस रूट अंडर 7। आप बताइए क्या हो सकता है। इसमें देख रहे हैं t चर संख्या है, मतलब कितना चर संख्या, मतलब कितना घात है, देख रहे हैं एक है, कुछ नहीं तो एक, सबका मालिक एक है, इसलिए आंसर। आप बताइए चौथा हम क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना एक्स पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर 0 रहता है उसका मान होता है 1, तो 3 गुना कर 1 में 3 है, 3 है। इसका एक्स पावर 0 है, एक्स पावर 0 में अधिकतम घात कितना 0 है, इसलिए 0। तो आशा करते हैं समझ चुके हैं, बहुत इजी समझे ना। तो 5वां नंबर दिखते हैं, तो देखिए रेखिक है, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है। अब बताइए बहुपद आए थे दो प्रकार के, एक पद के आधार पे, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद इसका घात 1 हो, द्विघात बहुपद इसका घात 2 हो, त्रिघात बहुपद इसका घात 3 हो। यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ बताना है कि कौन रेखिक बहुपद, कौन द्विघात बहुपद, कौन त्रिघात बहुपद है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखिए बहुपद का अधिकतम घात कितना है, बताइए तो, बताइए बहुपद का अधिकतम घात कितना है 2। तो दो बहुपद यानी वैसा बहुपद इसका घात 2 हो, इसको क्या बोलते थे, द्विघात बहुपद। तो देखिए लिखेंगे इस एक्स स्क्वायर का घात 2 है, सॉरी बहुपद का घात अधिकतम 2 है, बहुपद का घात नहीं सीधे लिख लीजिए, 2 है तो यही द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, सीधे लिखे की झंझट लिखे परिभाषा। चलिए 2 नंबर देखिए, एक्स माइनस एक्स क्यूब, कौन सा बहुपद होगा, अधिकतम घात कितना है 3, यानी द्विघात बहुपद। तीसरा देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो देखिए बहुपद का अधिकतम घात कितना है 2, यानी कौन सा बहुपद है, रेखिक द्विघात त्रिघात, यानी रेखिक बहुपद, सॉरी रेखिक द्विघात में होगा, द्वि मतलब 2 यानी द्विघात। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर 1 प्लस एक्स। इसमें बताइए कौन सा, देखिएगा चर संख्या का घात कितना है, कुछ नहीं तो एक है ना, तो कौन सा होगा, रेखिक बहुपद की एक पद एक घात बहुपद। तो हंसीएगा, फिर एक घात बहुपद तो होता नहीं है, तो क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं। कौन सा बहुपद है, रेखिक। चलिए 5वां नंबर देखिए, 3t, 3t चार संख्या कौन सा है, t है, तो t की पावर कितना है, एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो कौन सा होगा, रेखिक। रेखिक बहुपद का नाम होना चाहिए एक घात बहुपद, ऐसा होना चाहिए, तब हमको याद रहेगा। लेकिन रेखिक रेखिक क्या कीजिएगा, नहीं याद रहता। देखिए अगला है आर स्क्वायर। अब बताइए चार संख्या क्या है, आर है, आर का सबसे अधिकतम पावर कितना है 2 है ना, तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात, द्विघात बहुपद। चलिए लास्ट 7 एक्स पावर 3, 7x पावर 3। चलिए देखिए अधिकतम पावर कितना है 3 है, कौन सा बहुपद होगा, तो हंसिएगा मुस्कुराइएगा और आंसर लिख दीजिएगा, कौन सा, त्रिघात। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझते तो कृपया कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और फिर अगले नेक्स्ट दिन एक्सरसाइज कौन सा होगा, एक पूरा खत्म हो गया, द एंड। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे, मेरा तब अगले फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा।